हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो आई एम हेयर। अम्मी के यहाँ पर हूँ। सुबह ही आ गई थी, सुबह ही 9 बजे। मतलब यहाँ तो सुबह ही हो रही है, अभी तक नाश्ता भी नहीं हुआ इन लोग का। और आई हूँ किसी काम से, हमेशा की तरह। एक तो अबू बकर की पैंट भी बदलनी है और अबू बकर को मैं यहीं छोड़ूंगी क्योंकि उसके मामू आज छुट्टी पर हैं। तो मामू ने बहुत इंसिस्ट किया कि इसे यहीं छोड़ दें। और क्योंकि मैं जब आती हूँ तो भैया यहाँ रहते नहीं हैं, तो फिर शाम में आते हैं, फिर मैं चली जाती हूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा पूरा टाइम वो उसके पास रहेंगे। और अभी मैं जा रही हूँ, पहले अम्मी की दवाई लेंगे डॉक्टर परवेज से, और फिर उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग करने। ठीक है जी, तो बने रहिएगा ब्लॉग में, फुल ब्लॉग थैंक यू। चलो थैंक यू कर दो। नानी को कहते थैंक यू, मम्मा कहती थैंक यू। दिखा दो इधर आकर। बस आपकी नानी आपको चप्पल और जूते लाके देती रहती है क्या, और कुछ नहीं लाके देती है? अब नानी को कहना नानी थैंक यू। और तो यूं कर दो, अबू ऐसे कर दो, अबू देखिए लो, अबू बकर ऐसे करो, थैंक यू। बेचारा। तो जब हमारे घर में कोई रहता नहीं तो नहीं बेटे, वो तेरा मेकअप खराब कर दिया बुरी इसने। लाओ चप्पल तो दिखा दो, अपने कर लो मेकअप तो हाँ ऐसे कर लो। देखो चप्पल तो दिखा दो, किसने लाके दिया आपको ये चप्पल? वाओ, मामी ने लाके दिए। नानी ने। इधर देखो आप जरा ऊपर जी। दस वाला बिस्कुट कितना का है? 10 वाला बिस्कुट कितना का है? पसुनी चलमाने लगी हुई हो। चिया पल नहीं, पाला मारेगी तो मैं भी ऐसा मत करियो। चप्पल आप अपने चप्पल तो दिखा दो नानू को। कौन लाया चप्पल? कौन लाया? लाला लाया, लाला लाया, नानी लाई है ने। लाला ने पहनाया सर, मैंने पहना के ठंडे पैरों पे फिर आ जाओ, ले जाओ। बस ये ना मामला कुत्ता लिए है, खिलाए मेरे बच्चे को। खा के तो आया। बाद में मोबाइल बाजी बाद में करे, लौंडो खिला के जब तो जान पड़ेगी इसमें। खुद ही खाता फिरे। अच्छा हाँ, खुद ही खाता फिरे तो ये तो नजर खाने तुम्हारी गुपचुप करके बच्चों को खिला के तुम कर रहे हैं। अपने घर से 7 बजे नाश्ता करके गई थी और वहाँ जाकर 11 बजे फिर से दोबारा नाश्ता कर लिया। अब भाभी ने आलू के पराठे बनाए हुए थे, बहुत बढ़िया, वो खाए। और फिर अबू बकर और उसके मामू और खाला इतना खेल रही थी, बस खाला निकलने वाली थी। और बस इनका यही चलता रहता है, आपको पता ही है। और ये चप्पल से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। मोटू पतलू वाले चप्पल अबू बकर के नानी ने ला दिए हैं। वो मुझे अभी एडिटर देना 10-15 मिनट बाद। टीवी पे कौन चल गया? बंद। नाना से कम है क्या? ये दो कपड़े, ये पैंट भी दो जो मैंने पहना के शाम को। ऐसा ऐसा अबू बीबी पे कौन जा रहा? आजा सीधे पहनो अबू, सीधे पहनो, इस वाले पैर में नहीं। हाँ ऐसे ले जाइए अबू को साथ। मैं जा रही वो कहाँ जा रहे हैं हीरे? अबू पकड़ ले, मामा को पकड़ लो। उन्हें पता क्या होगा मेरा कल? मैं ना जाना तेरा दांत में ना जाना। ये रोना वो करेगा ना वो। जाओ जाओ खोल लो। बोरे तो जाग रहा है कि नहीं जाग रहा है। निकलने का तो स्कूटी पे तो बैठ आगे खड़ा रह गए हो, लेकर नहीं जाते। लो शूज पहन लो पहले आके, वाव वाले चप्पल। ये घमरे ये पल पहन के जाओगे तो जाओ पल पहन के। भैया ले जा रहे हैं सब पल। और अब हम आ गए थे, पहले अम्मी की दवाई दिलवाई। यहाँ पर आकर देखा तो डॉक्टर साहब तो थे ही नहीं। फिर भी हमने जो दवाई चल रही है उसी से पर्चे से ही 1 दिन की दवाई ले ली। और फिर हम आ गए थे अबू बकर की पैंट को बदलने के लिए, तो थोड़ा साइज़ बढ़ा लिया ब्लू वाली का, और ये ग्रे वाली भी पसंद आ गई तो फिर मैंने ये भी ले ली। काफ़ी अच्छी लग रही थी और बढ़िया थी। और बस वहाँ से बस इतना ही हमें लेना था। वो लेकर हम लोग कटहरे की तरफ को चले गए। कल्लूगंज जाकर हमें थोड़ा सा और ग्रोसरी करनी थी मुझे।
हमारी ये कल्लूगंज में बहुत पहले से बंधी हुई दुकान है, हम इसी से लेते हैं और ये भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सामान देते हैं। अगर आप लोग भी एक बार ट्राई करें तो काफ़ी अच्छा आपको सामान मिलेगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और फिर उसके बाद अम्मी लेने लगी थी सब्जियां, जो हमारा मतलब बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी मुझे लेना, अम्मी को भी लेना ऐसे मंडी वगैरह से। तो मुझे अभी भी यही शौक़ है, मैं यहाँ अपनी ससुराल में भी लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अम्मी ले रही थी शलजम पालक, तो फिर अम्मी ने मुझे भी दिलवा दिए और मैंने भी ले लिए इसका ये सोचकर कि बस अम्मी से ही कटवा कर और धुलवा वगैरह करके ले जाऊंगी, क्योंकि बड़ा टाइम लगता है और मुझसे तो कटते भी नहीं है दराती से, बारीक शलजम नहीं कट पाते। और इन सब्जियों को बारीक काट कर खाने पकाने का ही बहुत अच्छा स्वाद निकलता है, टेस्ट आता है। और बस इतना सामान लेकर हम लोग रिक्शा में बैठ गए थे और आ गए थे अपने घर। और घर आकर देखा तो अबू बकर अपने मामू के साथ गए हुए थे चीज़ लेने के लिए और ये चीज़ लेकर आ गए। मैं हालांकि से चीज़ नहीं खिलाती यहाँ पर अपने घर पर, मगर वहाँ जाकर ये चीज़ ज़रूर खा लेता है ज़िद करके, और करता सिर्फ बड़े वाले मामू से ही है। तो भाई यहाँ पर ये अपनी चीज़ें खा रहा था और मुझे पता चला कि इसने अपनी मामी से फरमाइश पर बिरयानी बनवा ली। और मतलब अच्छा भी लगा और थोड़ा वैसा भी लगा कि ऐसे फरमाइश कर दी इसने कि बिरयानी खानी है। मगर सब बहुत खुश हो रहे थे, मामी इसकी बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत प्यार करती है हमारे अबू बकर से। टॉक्सिक मामी का ज़माना गया, वैसे तो हमारी भी कोई टॉक्सिक नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे बच्चों की भी बहुत अच्छी मामी है। और यहाँ पर बस ये खेल रहे थे, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ऊपर चली जाती हूँ, देख आती हूँ भाभी क्या कर रही हैं। इधर नशरा के पास मैंने इसे छोड़ दिया था, भैया घर पर ही थे तो इसके साथ आज पूरा दिन बड़े मज़े से बिता रहे थे। फिर मैं ऊपर गई तो मैंने देखा भाभी ने मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार कर ही रखा था, बस चावल वो डाल रही थी, हमारे आने का ही वेट कर रही थी कि गरम गरम खा लेंगे। तो यहाँ पर बिरयानी बन रही थी, यखनी वाली चिकन बिरयानी वो बना रही थी। और बस यही हमारा दिन चल रहा था। वैसे मैं ये जो आज आई थी थोड़ी देर के लिए ही आई थी, मगर फिर दोबारा से मैं रोक ली गई, मगर मैं जल्दी जाऊंगी वापस, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो चुका है अब शाम के टाइम पर। और वही हुआ, मैं असर मगरिब के बाद आई थी और असर मगरिब के बीच, और आते हुए ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इस वजह से कल मैं व्लॉग भी नहीं डाल पाई थी। तो बस ये बाहर का व्यू है थोड़ा सा हमारे घर के, अम्मी के घर के। यहाँ पर कबूतर पलते हैं, कबूतर की बाजी होने वाली है। फिर हम लोग ने आराम से बैठकर बिरयानी खाई। नशरा ने पहले ही हलीम मंगा रखा था बाज़ार से। हमारे यहाँ का हलीम बहुत फेमस है कबाड़ी मार्केट का, अगर एक बार नजीबाबाद में हैं आप लोग तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत मस्त लगता है। लाल चटनी, सैलेड भी, दही वाली भी, वो खाई आराम से। और फिर अम्मी बिना देर किए और बिना आराम किए ये ताम झाम लेकर बैठ गई थी, क्योंकि उन्हें पता था मुझे जल्दी जाना है। तो इसलिए अम्मी कहने लगी कि बस परेशान होएगी तो मैं तुझे यहीं से धोकर काट कर अच्छे से बना कर दे दूँगी। तो मगर देर हो जाती अगर मैं बनवाती तो बस इसलिए मैं काटवा कर ही बस ऐसे ही ले गई थी इसे घर पर। और यहाँ पर बस मैं भी बैठ गई थी, शलजम काट कर दे रही थी, अम्मी बस दराती से काट रही थी। और बहुत सारी हम लोग बातें भी कर रहे थे और आने वाली शादियों की तैयारी भी कर रहे थे, मतलब क्या क्या कब कब है, कैसे कैसे है, क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी है अगले महीने नवंबर में, और हमारे कज़िन्स की भी शादी है, मतलब बहुत सारी शादियां हैं। तो उसका हम हिसाब लगा रहे थे क्या कब करना है, कैसे करना है, क्या पहनना है, क्योंकि मौसम और तबीयत को देखते हुए अब हर चीज़ सोचनी पड़ती है। फिर उसके बाद भाभी आ गई थी, कहने लगी तो जाओ तुम आराम कर लो, तुम लेट जाओ और मैं करवा देती हूँ अम्मी के साथ। तो बस अबू बकर तो सो ही गया था इस टाइम पर, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए आराम करने चली गई थी। और इधर मेरी भाभी ने और अम्मी ने दोनों मिलकर मेरा काम कर दिया। फिर असर की अजान हो गई थी, तो पहले मैं उठी, मैंने चाय पी, फिर अबू बकर को मैंने उठाया तो वो उठकर बहुत ज़्यादा सेंटी होने लगा। और घर वालों को मौका मिल गया फिर से कि बस अब नहीं जाना, रात को जाना, मगर रात को बहुत मौसम ठंडा हो जाता है, इस वजह से मुझे अभी निकलना था। तो बस मैंने बुर्का वगैरह जब पहन लिया तो अबू बकर को लगा कि हाँ चल जाना चाहिए, तो बस मैंने अपना टान टंडेरा उठाया और हम जाने लगे। और फिर भैया ने उसका मुंह धोया, क्योंकि सो के उठने के बाद मुझसे मुंह नहीं धुलवा रहा था, जूते भी नहीं पहने, तो भैया ने उसको तैयार किया, मुंह भी धोया, जूते भी पहनाए, और फिर वो जाने के लिए तैयार हो गया था। तो भैया के साथ ही हम लोग रिक्शा तक पहुँचे थे और ये भैया की गोदी से ही नहीं उतर रहा था। और फिर चॉकलेट लेकर ट्यूशन के बच्चों को बाय कहने के लिए आ गया, क्योंकि ट्यूशन के बच्चे अबू बकर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आज ये थोड़ा सुस्त था तो बच्चों से बोला नहीं था, तो अभी थोड़ा मूड फ्रेश हुआ था तो ये बच्चों से मिलने आ गया था। फिर बच्चों ने बाय वगैरह किया, बच्चे भी नहीं जाने देते अबू बकर को, कहते हैं कि नहीं मत जाओ बाजी अपी मुझे कहते हैं, क्योंकि ये बच्चे मुझसे भी पढ़ चुके हैं। फिर बस भैया आ गए थे, उन्होंने किराया वगैरह दिया, अबू बकर को पैसे दिए और हम लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। और इस टाइम बस मगरिब की अज़ान से थोड़ा सा पहले का ये टाइम है, तो मैं चाह रही थी कि जल्दी से हम पहुंच जाएं अपने घर। तो अबू बकर और मैं अपने घर अपनी रिक्शा से आ गए थे। और रास्ते में अबू बकर ने एक और चीज़ ली, मुझे उसे दिलवानी पड़ी, क्योंकि रिक्शा जो है वो बदलनी पड़ती है। सहारनपुर के लिए डायरेक्ट रिक्शा हमारे यहाँ से बहुत कम मिलती है, तो स्टेशन के बाद से मुझे दूसरी रिक्शा मिली,
फिर वहाँ से हम लोग आ गए अपने घर। वहाँ पर आते ही रास्ते में उसे दोनों भाई दिख गए थे, तो बस ये अपने भाइयों के पास जाने लगे और मैंने कहा चलो चले जाओ और साइकिल से घर तक छोड़ देना, थोड़ा सा ये भी खुश हो जाएगा। तो अब्दुल्ला साइकिल से उतर के फिर इसे बिठाया अबू बकर को और फिर ये घूमने के लिए चले गए थे थोड़ी देर के लिए। इतने मैंने भी घर सेटअप कर लिया था थोड़ा सा। और बस मैं व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दीजिएगा।